हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डी+B की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम डी+B की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम डी+B TGT सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 6 सितंबर 2021 को हुआ था मेल का सेकंड शिफ्ट में। तो अभी तक हम इसके फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम डिसिप्लिन फर्स्ट का यानी पार्ट 2 का जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया। ठीक है, तो ये दिया था कृषि प्रसारण ने, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चंस कहाँ से दिए गए हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था। तो ये जुड़ा हुआ था राजस्थान से। ठीक है, अब ये हमें दिया गया है क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक है सेम एंड चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको आंदोलन और उनके वर्ष बताने हैं। चंपारण सत्याग्रह 1929, इसके बाद मोपला विद्रोह 1921, तेभागा आंदोलन 1930। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी ये मोपला विद्रोह 1921 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, ये आपका 25 में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो आपका तेभागा आंदोलन है ये आपका हुआ था 1946 में। ओके, एंड ये क्वेश्चन आपको क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था। तो ये माना गया था आपका नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है अगेन चैप्टर क्लास 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड क्लास 9, चैप्टर 1 क्लास 9। ठीक है, स्टार्टिंग में ही ये आपको दे रखा है उसमें जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था। तो ये लिया था इसने पेरिस शहर से। ठीक है, ये पेरिस से वेरेंस गया था, और ये भी आपका सेम जो क्लास 9 की बुक है हमारी चैप्टर 1, ठीक है, हिस्ट्री का, उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूलूज के आर्क बिशप का क्या नाम था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, चार्ल्स जी ब्रियन। ओके, और ये आपका लिया गया है आपका ये क्लास अगेन 9 की चैप्टर नंबर हिस्ट्री का फर्स्ट है। ठीक है, 9th एंड 10th की हिस्ट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ आपको 8 की भी हिस्ट्री करनी होगी। कुछ इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जो बाकी आपको 11th और 12th में मिल जाएगी, 12th से लेकिन बहुत कम है। अगर आप 9 और 10th को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका बहुत अच्छे से इसमें आप स्कोर कर सकते हो। किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। तो ये बैठा था 1774 में, ऑप्शन नंबर 3। और ये आपका दिया गया है अगेन क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति यानी अगेन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का, के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकार के क्रम में सही क्रम क्या है। ठीक है,
तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले आएगा एनी रॉबर्ट टुर्गो, सेकंड है जैकस नेकर, थर्ड हो जाएगा आपका चार्ल्स कैलन एंड फोर्थ हो जाएगा चार्ल्स जी ब्रियन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई? तो ये थी एनफील्ड राइफल, ऑप्शन नंबर 2। और ये आपका दिया गया है क्लास 8 की बुक से। ठीक है, हिस्ट्री की बुक दे रखी है ये, और ये चैप्टर नंबर 5 से आपका दिया गया है। ये बेटा आपको ये क्लास 12 में भी मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 ही। ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों से परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। तो ये थी सहायक गठबंधन, सहायक संधि एक थोपी गई थी। ठीक है, और ये आपका दिया गया है अगेन क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? ठीक है, तो ये था पूना सार्वजनिक सभा। ये आपका लिया गया है क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? तो ये किया जाना था पुणे में। ठीक है, अगेन ये सेम उसी क्लास से है, क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 9 चैप्टर भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 8 का। तो 8 की, 9 की एंड 10th की बुक बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप ज़रूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रौलट अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1919 में। ठीक है, और ये आपका सेम क्लास 8 से लिया गया है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर 2। और ये भी आपका क्लास 8 से लिया गया है, हिस्ट्री से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। तो ये हुआ था तुर्की। ठीक है, तुर्की में जो वो थे वो उन्हें खलीफा कहा जाता था, वहाँ के जो नेता थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। तो ये भी आपका लिया गया है क्लास 8 की बुक से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे हम बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका अब लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन, यानी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी रशियन रेवोल्यूशन है, तो ये भी सेम क्लास से लिया गया है। रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत की किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? तो एक तंत्र प्रणाली को। ठीक है, यानी मोनोपोली को। वहाँ पे क्या था, एक राजा था, इस वजह से उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन जेम्स वॉट का वर्णन करता है? रूसी कार्यकर्ता संगठन स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। तो ये होगा स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें, ऑप्शन नंबर 2। और ये आपका लिया गया है क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये भी आपका रशियन रेवोल्यूशन से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखिए ये भी रशियन रेवोल्यूशन से है। 1917 की क्रांति
समाचार पत्र इस्क्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था? तो ये मेंशेविक द्वारा किया गया था। तो ये भी अगेन आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9 का। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन सही है? दो प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, एक वेस्टर्नाइजर और स्लावोफिले, और था स्लावोफिले पश्चिमी मूल्यों के पक्ष में थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी सेम रशियन रेवोल्यूशन से ही लिया गया है, क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।